प्रिय विद्यार्थियों, नगरीकरण का पार्ट फोर्थ आज प्रस्तुत है। नगरीकरण से संबंधित इससे पहले 3 वीडियोस में हम देख चुके हैं इसे विभिन्न पक्षों के बारे में। नगरीकरण, नगरीकरण का अर्थ, परिभाषा, भारत में नगरीकरण और नगरीकरण के परिणाम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नगरीकरण के सकारात्मक परिणामों के बारे में चर्चा की थी। आज उसके ठीक विपरीत नगरीकरण के नकारात्मक परिणाम, अथवा यूँ कह लीजिए कि नगरीकरण की समस्याएं कौन कौन सी हैं या उसके दुष्कार्य क्या है। What are the problems or dysfunctions of urbanizations? फंक्शन ऑफ अर्बनाइजेशन हम देख चुके हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के सकारात्मक परिणाम, पार्ट थर्ड में हम देख चुके हैं। आज है नगरीकरण का पार्ट फोर्थ, अर्बनाइजेशन पार्ट फोर्थ। तो भारत में नगरीकरण से पैदा होने वाली समस्याओं की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। भाई, नगरीकरण जहां विकास का सूचक है और उसने हमारे मानवीय जीवन को काफी कुछ दिया है, वो उसका सकारात्मक पक्ष है। तो उसका एक दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। तो ऐसी जो सूची है वो काफी लंबी है, परंतु कुछ प्रमुख समस्याओं को या प्रमुख दुष्कार्यों को संक्षेप में देखेंगे। नंबर 1, आवास की समस्या सबसे कॉमन है। वर्तमान में भारत में नगरों में जनसंख्या का घनत्व 3500 के लगभग है। इसका अर्थ ये हुआ कि नगरों में जिस घनत्व के आधार पर विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, उसकी तुलना में नगरों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद और कई अन्य ऐसे नगर हैं जिनमें लाखों लोग फुटपाथ पर रात बिताने के लिए, रात्रि में फुटपाथ पर सोने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। ये एक आवास की समस्या, ये नगरीकरण का नकारात्मक पक्ष है। नंबर 2, मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियां, स्लम्स। मलिन बस्तियां हम ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं जिनमें टूटे फूटे मकानों के अतिरिक्त टीन के टुकड़ों से, पॉलीथीन से, घास फूस से, कच्ची दीवारों की मदद से झुग्गी झोपड़ी खड़ी कर जाती है, बना ली जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में बिजली, पानी, स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि की कोई सुविधाएं नहीं होती, और गरीबी और पतन की संस्कृति इन बस्तियों की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो मलिन बस्तियां एक नगरीकरण का जो है बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण की समस्या, पॉल्यूशन। नगरीकरण में वृद्धि होने के साथ साथ प्रदूषण की समस्या जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए आज एक गंभीर खतरा बन चुका है। उद्योगों की चिमनियों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जो चिमनियां होती हैं, और मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण को इतना प्रदूषित कर रहा है
कि नगरों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा श्वास रोगों और फेफड़ों के रोगों से पीड़ित है। बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष है। जहाँ बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ महानगरों में इस्टेब्लिश होते हैं, स्थापित होते हैं, और बड़े बड़े कस्बे शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं, शहर ये जो नगर है वो महानगरों में परिवर्तित हो जाते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। उसका एक सकारात्मक पक्ष था कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है नगरीकरण। लेकिन ये जो समस्या है ये एक इसका नकारात्मक पक्ष है। अतिक्रमण की समस्या बड़ी कॉमन है बड़े शहरों में। आवासीय क्षेत्रों में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बड़े बड़े नर्सिंग होम, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल जाने से सामान्य जनजीवन असुरक्षित होने लगता है। नगर के मुख्य बाजारों में सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण और दुकानों के आगे रखे हुए सामान से पब्लिक का सड़कों पर चलना कठिन हो गया है। रेलवे लाइनों के दोनों तरफ वातावरण अत्यधिक दुर्गंधपूर्ण है। अभिप्राय यह है कि नगर नियोजन की असफलता नगरीकरण की वृद्धि से संबंधित एक प्रमुख समस्या है। अगर नियोजन हो जाए, अच्छी तरह से प्लानिंग हो जाए म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा, नगर निकायों के द्वारा, तो हम समझते हैं इतनी ज़्यादा समस्या न आए। लेकिन हर शहर में, कस्बे में देखा जाता है कि तकरीबन ड्रेनेज की सिस्टम है, सीवर्स की सिस्टम है, और इससे अलावा जो है प्रदूषण की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या भी उसमें कॉमन है। बुनियादी सुविधाओं की कमी नेक्स्ट पॉइंट है। सामान्यतः गांवों और छोटे कस्बों से लोग नगरों में आकर के बसते हैं, जिससे उन्हें बिजली, पानी, स्वच्छता, हरियाली, रोजगार, यातायात आदि की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। लेकिन अधिकांश नगरों में होता क्या है, उक्त सुविधाएं पर्याप्त नहीं है, बहुत कम है, और समुचित प्रबंधन नहीं है। अगर हैं भी तो उनका उचित क्रियान्वयन नहीं है, मैनेजमेंट का अभाव है। सीवर लाइन, गंदे पानी की निकासी और ट्रैफिक, ये 3 कॉमन समस्याएं हर शहर में देखने को मिल जाएंगी आपको। ट्रैफिक की समस्या जबरदस्त है, गंदे पानी की निकासी का उचित प्रबंधन न होना बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अपराधों में वृद्धि। नगरों में बढ़ते हुए संगठित अपराधों के कारण सामान्य लोग अपने जीवन को अत्यधिक असुरक्षित मानने लगे हैं। अपहरण, चोरी, लूटमार, रेप, जालसाजी, धोखाधड़ी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बड़े बड़े भूमाफिया जबरदस्ती लोगों की संपत्ति को हड़पते हैं। संपूर्ण सुरक्षा और कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के हाथों गिरवी रख दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है। संपूर्ण जो कानून की व्यवस्था जो है, बड़े बड़े भूमाफियाओं, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, और उनकी साठगांठ नेताओं से होती है, ब्यूरोक्रेट से, नौकरशाहों से, बड़े बड़े अधिकारियों से होती है। तो एक तरह से ये एक ऐसा वातावरण बनता है जिससे क्राइम में वृद्धि होती है। एक ही प्लॉट को कई बार बेच देना, बड़े बड़े प्लॉट्स के ऊपर, कॉमर्शियल जगह के ऊपर कब्जा कर लेना, ये कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेना, ये रोजमर्रा की बातें हैं। ये एक तरह का एक आर्थिक पुट है इसके अंदर, अपराध में वृद्धि। मानसिक तनाव, ममफोर्ड ने लिखा कि नगरों में व्यक्तिगत विघटन, चिंता, कार्य संबंधी असुरक्षा और अकेलापन व्यक्ति में मानसिक तनाव पैदा करके तरह तरह के मनोविकारों को जन्म देने लगता है। जो लोग नगरों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और संघर्षपूर्ण दशाओं और आर्थिक कठिनाइयों से अनुकूलन नहीं कर पाते हैं, उनमें निराशा, हीनता, कुंठा की भावना पैदा होने लगती है।
और ये दशाएं अंततः सामाजिक अनुकूलन में रुकावट पैदा करते हैं। सामाजिक अनुकूलन क्या होता है? सोशल एडजस्टमेंट, कि एक ऐसी स्थिति जिसमें हम समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो व्यक्तिगत विघटन होता है पहले तो, चिंता, कार्य संबंधी असुरक्षा और ऐसी दशाएं हैं जिनसे व्यक्ति के दिमाग में टेंशन होता है, और वहाँ टेंशन से उसमें मनोविकारों का जन्म होता है। मनोविकारों से फिर ऐसी दशाओं में उसको काम करना पड़ता है जिससे उसको सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से अपने आप में एक तरह से घुटन सी, निराशा और हीनता की भावना पैदा होती है। डिप्रेशन में आता है व्यक्ति, और हीनता की भावना, निराशा की भावना पैदा होती तो अंततः व्यक्तिगत विघटन किस में कन्वर्ट हो जाता है? उससे फिर वो सामाजिक विघटन होता है, एक तरह से समाज का विघटन होता है ना। और इन परिवर्तित परिस्थितियों में, इन कठिनाइयों में व्यक्ति समाज के साथ अपना तालमेल, सामंजस्य, या यूँ कह लीजिए कि सामाजिक रूप से अनुकूलन वो नहीं कर पाता। व्यावसायिक और अस्वस्थ मनोरंजन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नगरीय जीवन में शिक्षाप्रद कहानियों, धार्मिक गाथाओं, प्राचीन रीति रिवाजों से संबंधित जैसे मूल्य हैं उनसे संबंधित, पुरानी रूढ़ियों से संबंधित चीज़ें, पारिवारिक हंसी मजाक, सांस्कृतिक नाटक आदि का कोई स्थान नहीं होता, बहुत कम। यहाँ पर टीवी, सिनेमा, क्लब और दूसरी संस्कृति हावी है। व्यावसायिक संगठनों के द्वारा कार्यक्रम परोसे जाते हैं, और जो वो मनोरंजन का जो साधन है, वो जो प्राचीन कहानी, धार्मिक गाथाओं और पारिवारिक कार्यक्रमों से, मतलब स्वस्थ मनोरंजन से वो तालमेल वो भिन्न होता है एक तरह से। अब कंप्लीटली व्यावसायिक मनोरंजन हो गया है, व्यावसायिक संगठनों के द्वारा, या टीवी संस्कृति कह लीजिए, सिनेमा संस्कृति, वो ज़्यादा प्रबल है। और उन स्वस्थ मनोरंजन के साधनों में जो प्राचीन रीति रिवाजों से संबंधित और प्राचीन हमारी परिपाटियों से संबंधित जो मनोरंजन के साधन थे, वो स्वस्थ प्रकार का मनोरंजन होता था। और जो वर्तमान में जो शहरों के अंदर जो मनोरंजन है, वो आपराधिक व्यवहारों से भरपूर और रोमांचक प्रकृति का मनोरंजन होता है। तो रोमांचक प्रवृत्ति का जो मनोरंजन है और आपराधिक व्यवहारों से संबंधित है, वो एक तरह से व्यक्ति के अंदर अवगुणों का समावेश करता है, विघटन पैदा करता है। और मनोरंजन का वास्तविक जीवन से, इस तरह का जो मनोरंजन है आजकल, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत रोमांचक प्रवृत्ति के मनोरंजन है, जो कि एक काल्पनिक सी दुनिया है। तो एक तरह से अस्वस्थ प्रकार का मनोरंजन कह सकते हैं उसको। भारत में नगरीकरण से पैदा होने वाली ये ही कुछ समस्याएं हैं, और जिनकी चर्चा हम समस्याओं की कर चुके हैं ऊपर। ऐसा नहीं, इन समस्याओं को समाधान करने के लिए कोई प्रयास सरकार स्तर पर नहीं हुए हों, या गैर सरकारी स्तर पर नहीं हुए हों, या कोई सरकारी योजनाएं लागू नहीं हो, ऐसा नहीं है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं भी लागू की गई हैं, लेकिन इनमें कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है। एक संगठित और प्रभावकारी नीति के द्वारा ही नगरीय विकास को सही दिशा मिल सकती है। तो नगरीय विकास नगरीकरण का स्वाभाविक परिणाम है, आर्थिक विकास नगरीकरण का परिणाम है। वो सारी बातें अपनी जगह पर सही हैं, परंतु हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था नगरीकरण का दूसरा पहलू, उसका नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक परिणाम, या नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। थैंक यू।